अच्छा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित जो वैकल्पिक प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। जो बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न संख्या 2 होता है और 5 अंकों का होता है, 5 प्रश्न होते हैं। तो इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में जो कुल 7 सेट बनाए गए थे, उसमें से प्रथम 4 सेटों 302 H, ZH, 302 ZI, 302 ZJ, 302 ZK अर्थात कुल 4 सेटों का प्रश्न का आज अभ्यास करेंगे। इसमें प्रथम प्रश्न हम देखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सरहपा को, देवसेन को, सरहपा को, खुमान रासो को। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि कौन से ऐसे कवि होंगे जिन्हें प्रथम कवि माना गया है। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, सरहपा को, अर्थात सरहपा नहीं, देवसेन नहीं, सरहपा को और खुमान रासो। तो सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न, नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग की रचना है, अर्थात जिस प्रकार से आधुनिक काल में कुल सर्वप्रथम आता है भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, प्रयोगवाद, फिर प्रगतिवाद, उसके बाद आता है नई कविता। तो नई कविता युग की रचना है यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय का सृजन, पुरुरवा। तो इसका उत्तर होगा खुशबू के शिलालेख। यह नई कविता युग की रचना है। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक जिसके संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञे, उन्होंने कुल 4 सप्तक निकाले, जिसमें से का संपादन उन्होंने किया। प्रथम सप्तक के प्रकाशन को ही तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना गया है और हर 8 वर्ष बाद इसका जो है प्रकाशन हुआ है। तो प्रथम जो प्रकाशन वर्ष है वही तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो भी उसका उत्तर यही होगा। और यदि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, इसका मतलब है जिसमें कोई नाम नहीं दिया, संख्या नहीं दी, प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, ऐसे में प्रथम तार सप्तक ही माना जाता है। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष ही लिखना होगा। इसका उत्तर होगा 1943, 1943 में। और दूसरा हुआ 8 वर्ष बाद 1951 में, तीसरा हुआ 1959 में। इस तरह से अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 पत्रिकाएं हैं, सरस्वती, कल्पना, कविवचन सुधा और ज्ञानोदय। तो इसमें कौन सी पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित की गई थी? तो इसका उत्तर होगा कविवचन सुधा। कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है, रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। हर काल की जो है अपनी अपनी प्रवृत्तियां रही हैं। जैसे आदिकाल वीर गाथा काल में युद्ध का वर्णन, राजाओं की प्रशस्ति,
उसी प्रकार से रीतिकाल की प्रशस्ति जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वो है प्रवृत्ति, वो क्या है? वह है रीतिकाल। नाम ही तो श्रृंगारिकता, इसका उत्तर हो जाएगा, आप देखेंगे श्रृंगारिकता। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, तो इसका 4 विकल्प दिए गए हैं, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इसका उत्तर होगा वीरगाथा काल। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीरगाथा काल। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आप लोग जानते हैं भक्ति काल की 4 प्रमुख धाराएं, 2 प्रमुख धाराएं अर्थात सगुण और निर्गुण, और निर्गुण में भी 2 धाराएं चली, एक ज्ञानाश्रयी एक प्रेमाश्रयी, और सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, कौन हैं? तो सभी दिए गए हैं, जिसमें से चारों जो है चारों धाराओं के कवि है। तो देखिए, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अर्थात सगुण के, सूरदास भी सगुण में कृष्ण भक्ति शाखा के, जायसी निर्गुण में प्रेम मार्गी और या प्रेमाश्रयी, और कबीरदास जो है निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा के। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। अगला प्रश्न, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। तो जो प्रथम सर्ग है उसका उत्तर आपको देना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा। तो इसका प्रारंभ जो है आप देखेंगे वह है चिंता सर्ग। पहला ही पंक्तियां हैं कामायनी की। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो मनु जो है चिंताग्रस्त बैठे हुए हैं और प्रलय की धारा को देख रहे हैं। तो चिंता सर्ग, तो प्रथम सर्ग का नाम है चिंता सर्ग। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। किसके? 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। तो इसका विकल्प है, उत्तर सही होगा प्रकृति के। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं प्रकृति के, तो उन्हें कहा गया प्रकृति के सुकुमार कवि। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। राम की शक्ति पूजा, तो 4 विकल्प दिया गया है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अज्ञे। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित ब्रजभाषा में जो वह विनय पत्रिका जो है वह किस काल की रचना है? तो 4 विकल्प दिए गए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आप लोग जानते हैं तुलसीदास जी भक्तिकाल के कवि है, तो इसका उत्तर होगा भक्तिकाल। अगला प्रश्न, छायावाद की विशेषता है। छायावाद युग की विशेषता है उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार वर्णन। तो छायावाद की विशेषता है सौंदर्य, और उसका उत्तर होगा आप देखेंगे सौंदर्य और प्रेम। और अगला है, निम्नलिखित में से हरिओद की रचना नहीं है। पूरा प्रश्न पढ़ना आवश्यक होता है, कई बार केवल निम्नलिखित में हरिओद की रचना लिख करके हम उसको रचना लिख देते हैं, जबकि यहाँ पूछा गया नहीं है। तो
चुभते चुभते रसकलश वैदेही वनवास अनग। तो इसका चौथा उत्तर सही होगा अनग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज, ये चारों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है। तो इसका सही उत्तर होगा यशोधरा, जो है एक चंपू काव्य है। और अष्टछाप के कवि नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप के कवि हुए हैं 8 कवि, जो इसमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 उनके पुत्र। तो अष्टछाप के कवि नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ईश्वरदास। तो वल्लभाचार्य और विठलनाथ के चारों के जो है ये शिष्य जो थे, उसमें से ईश्वरदास जो थे वह अष्टछाप के कवि नहीं थे। अगला प्रश्न, अरे कहाँ चला गया, कहाँ से आ गया, बैक हो गया। छायावाद की विशेषता कहाँ, 1 मिनट पीछे हो जाएगा ना। ये छायावाद की विशेषता तो हो गए। सौंदर्य